Hello students, how are you? I hope you are well. Today is our 8th class of English language. So let's start. So students, today is our topic is present continue. So आज हम बात करेंगे present continuous के बारे में. So आइए start करते हैं अपना lecture. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे है हमारे पास डेफिनेशन किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, क्योंकि हम आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम पढ़ रहे हैं सेकंड टेंस से. सो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं. एनी एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस. कोई भी एक्शन, एनी एक्शन, कोई भी एक्शन जो कि चल रहा है प्रेजेंट के अंदर, कंटिन्यूस है, चल रहा है, वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस. ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है. सो आइए हम आगे फार्मूला पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ सके ये चीज़ें. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के फार्मूलाज के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. सो आइए हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें. जैसे कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया कि 4 कैटेगरीज में फार्मूले को हम पढ़ते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव. सो आइए हम फर्स्ट फार्मूले की तरफ स्टडी करते हैं इसकी. सो सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर. इज़ एम आर क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ये हमने पिछली प्रेजेंट इंडेफिनेट में लगाया था डू डज, बट इसमें हम यूज़ करेंगे इज़ एम आर. सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज़ अ अफर्मेटिव. सो नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये कौन सा है हमारे पास, नेगेटिव का फार्मूला है. सो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये कौन सा फार्मूला कहलाएगा, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चनिंग, सवालिया वाला फार्मूला कहलाएगा. सो उसके अलावा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये है हमारे पास इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का फार्मूला. सो 4 कैटेगरीज के हमारे फार्मूलाज आ गए यहाँ पे: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव. अफर्मेटिव को हम सिंपल सा फार्मूला कहते हैं जिसमें हम सिंपल से सेंटेंस बनाते हैं. नेगेटिव में इंकारिया, जिसमें नॉट का यूज़ हो, उसमें हम ये नेगेटिव का फार्मूला यूज़ करेंगे. इंटेरोगेटिव मीन्स जहाँ हम क्वेश्चनिंग कर रहे हो किसी से, तो हम इंटेरोगेटिव का फार्मूला यूज़ करेंगे. और अगर हम इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का यूज़ करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हम क्वेश्चनिंग भी करें और नॉट का भी यूज़ हो रहा हो, तो हम यहाँ पे इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का फार्मूला यूज़ करेंगे. सो आइए हम थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ लें. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़ एम आर, जैसे हमने फार्मूले के अंदर पढ़े. सो हमें ये देखना है जस्ट कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब्स किस सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं. सो इसकी अगर हम बात करें, इज़ हम यूज़ कर सकते हैं ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम. जैसे कि यहाँ पे अली लिखा हुआ है, आप इसकी जगह पे कोई सिंगुलर नेम यूज़ करते हो तो आप यूज़ करोगे इज़. हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे आप इज़. आर के साथ आप क्या यूज़ कर सकते हो, यू, वी, दे या कोई 2 नाम, सिंगल नहीं 2 नाम. जैसे कि यहाँ पे लिखा है अली एंड अबू बकर. सो 2 नाम जब हम कोई यूज़ करें तो हम आर यूज़ करेंगे. सो एम लिखा हुआ है, एम के साथ आपको पता है कि आई यूज़ करेंगे हमेशा. सो दिस इज़ अ हेल्पिंग वर्ब्स जो कि हमें आगे सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे. सो आइए हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव का सेंटेंस. सो आइए फार्मूले की हेल्प से हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे. सो फर्स्ट सेंटेंस है वो खाना खा रहा है. देखें इसमें क्या है, रहा, रही, रहे, इस तरीके के सेंटेंस हम बनाएंगे जो कि कंटिन्यू चलें. जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कंटिन्यू, गोइंग, ठीक है. तो वो खाना खा रहा है, वो खाना खा रहा है. सो इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो है, सिंगुलर है आपको पता है, तो हाँ क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट लगाएंगे. पहले सब्जेक्ट क्या है, ही. सो ही के साथ अब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर. सो आपको पता है पीछे हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाएंगे, ही इज़. वर्ब की लगेगी फोर्थ फॉर्म. अब यहाँ पे खाना खा रहा, तो खाने को क्या कहेंगे, ईट. बट ईट तो हम फर्स्ट फॉर्म होगी, पर फोर्थ फॉर्म हमें यहाँ यूज़ करनी है. तो फोर्थ फॉर्म लगाने के लिए हम हमेशा आईएनजी का यूज़ करेंगे. उस सिंगुलर मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ हम
ING लगाएंगे तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। सो ही इज़ ईटिंग, सो ही इज़ ईटिंग। सो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आप कार चला रहे हो, आप कार चला रहे हो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आप। सो आप, यू के साथ क्या लगता है आपको पता है? आर, जैसे हमने पिछली हेल्पिंग वर्ब्स में पढ़ा, यू आर। सो चलाने को क्या बोलेंगे? ड्राइव। ड्राइव जस्ट फर्स्ट फॉर्म है, बट अगर हम इसके आगे ING लगा देंगे तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, ड्राइविंग। यू आर ड्राइविंग, क्या चला रहा है? कार। यू आर ड्राइविंग अ कार। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वो घर का काम कर रही है, शी इज़। देखें, शी सब्जेक्ट क्या है? वो, शी। अब शी के साथ क्या लगेगा? इज़। शी इज़, अब करना, काम करना, डू। सो डू के साथ हम ING लगा देंगे, क्या बन जाएगा? डूइंग। वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी ING लगाने के बाद। सो शी इज़ डूइंग हाउस वर्क। सो ये है हमारे अफर्मेटिव के सेंटेंस। आइए हम नेगेटिव के सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बनाएंगे नेगेटिव के सेंटेंस। सो आइए सबसे पहले हम फार्मूला पढ़ते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसके, ठीक है। प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? नेगेटिव का फार्मूला। सो आइए फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं फार्मूले को देख के। सो फार्मूले में सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहला सेंटेंस, वो खाना नहीं खा रहा है। सो सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है? वो को हम बोलेंगे ही। अब ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? इज़ एम आर। सो हम इज़ लगाएंगे, ही इज़। नेक्स्ट क्या है फार्मूले में? नॉट। तो नॉट लगाएंगे, ही इज़ नॉट। क्या चीज़ नहीं खा रहा है? खाना नहीं खा रहा है। ही इज़ नॉट ईटिंग, ही इज़ नॉट ईटिंग। वो खाना नहीं खा रहा है, ही इज़ नॉट ईटिंग। आप कार नहीं चला रहे हो, आप कार नहीं चला रहे हो। सो किस तरीके से सेंटेंस बनेगा इसका? यू आर नॉट ड्राइविंग अ कार, यू आर नॉट ड्राइविंग अ कार। नेक्स्ट है हमारे पास, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्ले। उसके आगे हम आगे लगाएंगे ING फोर्थ फॉर्म, प्लेइंग। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। लास्ट सेंटेंस है हमारा, वो घर का काम नहीं कर रही है। सो वो मीन्स शी के साथ हम लगाएंगे इज़। शी इज़, फार्मूले को देखेंगे तो नॉट लगेगा, उसके बाद शी इज़ नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी डूइंग। शी इज़ नॉट डूइंग हाउस वर्क, शी इज़ नॉट डूइंग हाउस वर्क। सो ये है हमारे नेगेटिव के सेंटेंस। इसी तरीके से इसी फार्मूले के स्ट्रक्चर को देखते हुए हम नेगेटिव के सेंटेंस को ईजीली बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव का। सो इंटेरोगेटिव को फार्मूलों को हम चेक करते हैं। तो इज़ एम आर फर्स्ट है क्या? हेल्पिंग वर्ब, इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव का। सो किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे इस स्ट्रक्चर को देखते हुए? क्या वो खाना खा रहा है? इज़ ही ईटिंग, इज़ ही ईटिंग। सेकंड क्या है? क्या आप कार चला रहे हो? आर यू ड्राइविंग अ कार, आर यू ड्राइविंग अ कार। अब आर मीन्स क्या है? आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लगाना है हमें? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? यू। वर्ब क्या है? ड्राइव। ड्राइव की फोर्थ फॉर्म होगी ड्राइविंग, सो ING आ जाएगा ड्राइविंग। क्या चला रहा है? कार चला रहा है, सो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? कार। सो आर यू ड्राइविंग अ कार। थर्ड है हमारा, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं? आर वी प्लेइंग क्रिकेट, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, आर वी प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है हमारा, क्या वो घर का काम कर रही है? इज़ शी। देखें यहाँ पे क्या लगेगा? सब्जेक्ट क्या है हमारा? वो मीन्स शी के साथ क्या लगता है? इज़। सो इज़ शी डूइंग हाउस वर्क, इज़ शी डूइंग हाउस वर्क। सो इस तरीके से हमारे क्वेश्चनिंग या इंटेरोगेटिव या सवालिया कुछ भी आप बोलें, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर, फार्मूले को देख देख के हम सेंटेंस को ईजीली उर्दू के कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। सो आइए हम इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखें आगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का। सो आइए स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फार्मूला पढ़ते हैं। इज़ एम आर
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये क्या है इसका फार्मूला जिसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस को बनाएंगे। सो आइए फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या वो खाना नहीं खा रहा है? क्या वो खाना नहीं खा रहा है? इज़ ही नॉट ईटिंग? इज़ ही नॉट ईटिंग? नेक्स्ट है हमारा, क्या आप कार नहीं चला रहे हो? आर यू नॉट ड्राइविंग अ कार? आर यू नॉट ड्राइविंग अ कार? थर्ड है हमारा, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट? आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट? सो इसको थोड़ा सा देखें, इसकी डेप्थ में चल के इसको बनाते हैं। क्या हम मीन सब्जेक्ट क्या है? वी के साथ आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर। सो आर फर्स्ट में लगाएंगे क्योंकि फार्मूले में लगा हुआ है आर वी। नेक्स्ट क्या है? नॉट। आर वी नॉट। वर्ब क्या है इसमें? खेलना, प्ले। प्ले के आगे हम आईएनजी लगाएंगे क्योंकि उसकी वो फोर्थ फॉर्म बनानी है हमें। सो आर वी नॉट प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट? सो इस तरीके से इसको हम फार्मूले से जोड़ जोड़ के उसकी हेल्प से सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, क्या वो घर का काम नहीं कर रही है? इज शी नॉट डूइंग हाउस वर्क? देखें यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वो क्या है? शी के साथ क्या लगता है? इज़। सो इज़ हम लगाएंगे फर्स्ट में क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट क्या है? सब्जेक्ट शी। इज शी आगे लगाएंगे हम फार्मूले को देखेंगे, नॉट लगा हुआ है, नॉट। इज शी नॉट। फिर वर्ब क्या है? करना। करने को बोलेंगे डू के आगे हम लगाएंगे आईएनजी तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। सो इज शी नॉट डूइंग हाउस वर्क? सो आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हम ये किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन भी कर रहे हैं और उसमें इनकार भी आ रहा है, नॉट का भी यूज़ हो रहा है। सो ये है हमारे इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव के सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, आप इन सेंटेंस की और प्रेजेंट कंटिन्यूस की प्रैक्टिस करें। सो अगली क्लास मेरी होगी प्रैक्टिस क्लास, उसमें मैं आपको और भी सेंटेंस दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसको फार्मूले की बेस पे आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में जो भी वर्ब हैं या जो भी काम है छोटे मोटे, वो आप जिसमें रहा रही रहे का यूज़ हो रहा हो या आपको लगे कि प्रेजेंट कंटिन्यू का है, तो आप जस्ट फार्मूला याद करें और उस स्ट्रक्चर को अपने जो आपके दिमाग में है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली इंग्लिश के अंदर। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। सो आप जस्ट फार्मूलेशन और हेल्पिंग वर्ब के कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस के साथ लगेगा और कौन सा फार्मूला किस स्ट्रक्चर उर्दू स्ट्रक्चर के सेंटेंस के साथ लगेगा। सो जस्ट आपको फार्मूला और हेल्पिंग वर्ब याद करना है, फिर आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी उर्दू में सेंटेंस हो जिसमें कंटिन्यूस, जिसमें रहा रही रहे यूज़ हो रहा हो, तो उसको आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। चाहे वो आप ओरली यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप वो रिटन में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों में आपको ईजी हो जाएगा ये। सो हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, इसकी प्रैक्टिस क्लास होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। सो इंशाल्लाह उसके अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे, उर्दू के सेंटेंस हो गए और फार्मूले के स्ट्रक्चर को देख के हम इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।